Hello guys, this is Jabran Syed. And I'm Asma Syed. Welcome to Al Safar Portugal Immigration Consultancy. जी आप अगर चैनल पे नए हैं तो आपको बता देता हूँ कि हम एक पोर्चुगल में लिस्बन में इमिग्रेशन कंसल्टेंसी एक लॉ फर्म चलाते हैं और D2, D7, D8 वीज़ा की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आपको या आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, किसी को भी अगर सर्विस ये चाहिए अगर D2, D7, D8 की दुनिया में आप कहीं पे भी हो, इंडिया, पाकिस्तान, GCC में अब तो बहुत ज़्यादा US से अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो आपके दोस्त और आप अगर US से शिफ्ट होना चाह रहे हैं पोर्चुगल और एक सेफ कंट्री देख रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट देख रहे हैं, सो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको सारी इमिग्रेशन की सर्विसेज, एंड टू एंड सर्विसेज एक्चुअली हम प्रोवाइड करते हैं। Also please don't forget to like, share, subscribe to our channel और इस चैनल को उन तक पहुंचाइए जो पोर्चुगल आना चाहते हैं। और आप हमें वाया ईमेल, व्हाट्सएप और आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। एक अपॉइंटमेंट लेकर छोटा सा आपको अमाउंट पे करना होता है हमसे डायरेक्टली बात करने के लिए, तो आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। जी, चैट वगैरह पे, ईमेल वगैरह में इन्फॉर्मेशन आपको जितनी लेनी है स्टाफ से आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। किसी को अगर पर्सनली हम दोनों से अगर बात करनी है तो एक कंसल्टेशन फीस आपको पे करनी है। एक जूम मीटिंग या व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कॉल पे जैसा भी आप बात करना चाहते हैं बात कर सकते हैं। आज का सब्जेक्ट है D2 वीज़ा पे पार्टनर्स, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर या 4 पार्टनर्स आ सकते हैं क्या? कि कई सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि वो 2 पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग कंपनीज है काफ़ी सारे लोगों की, मोस्टली दुबई में, सऊदी में। तो वो लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है हो सकता है या नहीं हो सकता है, इजी है, डिफ़िकल्ट है, वो सारी चीज़ें आज आपको बताएंगे। So without any further ado, let's start the video. जी, तो पहले तो एक एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से D2 वीज़ा क्या है। D2 वीज़ा एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप और बिजनेसमैन एग्जिस्टिंग बिजनेस या नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस में, वो लोग भी करना चाह रहे हैं, या फिर एक एक्सपीरियंस बिजनेसमैन है जो यहाँ पे पोर्चुगल में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं, यहाँ पे आके एक ब्रांच डालना चाह रहे हैं या नई कंपनी डालना चाह रहे हैं। तो D2 वीज़ा वो कैटेगरी है, उन लोगों के लिए है। और यहाँ पे एक यूनिक बिजनेस प्लान आपको बता के, चाहे आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर यूनिक है तो उसे शो करिए। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस ज़्यादा यूनिक नहीं है, एक कॉमन रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया या फिर ग्रोसरी या छोटे मोटा बिजनेस अगर आपका ऐसा है जो पोर्चुगल की इकोनॉमी पे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, जो कि हर गली नुक्कड़ पे है, अगर वैसा कुछ बिजनेस है तो वो वाला बिजनेस आपको नहीं करना है। एक यूनिक बिजनेस प्लान बना के या फिर बता के या शो करके VFS की या एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के टाइम पे वो आपको सबमिट करना है। तो आपको D2 वीज़ा सबमिशन के टाइम पे D2 वीज़ा के अप्रूवल के लिए आपको एक यूनिक बिजनेस प्लान बनाना है। प्रोसेस आपको फिर से, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में अक्सर बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या है। D2 के लिए आपको पहले आपका यहाँ के NIF नंबर चाहिए। NIF नंबर हर चीज़ के लिए ज़रूरी है यहाँ पे। NIF नंबर आने के बाद आपको एक हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। हाउस कॉन्ट्रैक्ट के बाद फिर आपकी कंपनी वो हाउस कॉन्ट्रैक्ट पे वो नाम आपकी कंपनी का, आपकी एक्टिविटी जो ये यूनिक बिजनेस प्लान जो बना रहे हैं, जो शो कर रहे हैं, उससे ही रिलेटेड आपको एक्टिविटी लेनी है। उसके बाद ट्रेड लाइसेंस लेना है। ट्रेड लाइसेंस आने के बाद आपका कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट बनाना है। कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आप शो करिए। सिर्फ शो करना है आपके पोर्चुगीज़ बैंक अकाउंट में एक अमाउंट आपको शो करना है। आप एक 15 से 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 वो आपकी इस्तात पे है, लेकिन हम लोग मिनिमम अब 15 से 25,000 कस्टमर्स को बोलते हैं कि इतना अमाउंट शो करिए। आपके ही पैसे हैं, आपका ही अकाउंट है, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। आपका D2 वीज़ा लगने के बाद खरीदारी करिए, आप कुछ भी करिए, उसके आपका बैंक अकाउंट है। आप अगर अकेले आ रहे हैं तो सिर्फ कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट चाहिए। आप अगर साथ में फैमिली को लेके आ रहे हैं तो आपको पर्सनल बैंक अकाउंट चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। ट्रेड लाइसेंस, फिर आपका इंश्योरेंस होता है जहाँ से आप आ रहे हैं, वो ट्रैवल इंश्योरेंस लेके आपका यहाँ का NIS भी आता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर आता है। VFS की अपॉइंटमेंट की प्रूफ बताने के बाद आजकल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, यहाँ से हम अप्लाई करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर आपको वहाँ से बैठे बैठे अपनी सिस्टम पे जो है वो लोग अपॉइंटमेंट देते हैं NIS वाले। तो पासपोर्ट के साथ और आपकी फेस रिकग्निशन चाहिए आजकल, अगर वहाँ से बैठे बैठे अगर हो रहा है तो ये सारी चीज़ें हैं। ये एक लिस्ट ऑफ पेपर्स, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो चेकलिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की। NIF है, कंपनी फॉर्मेशन है, ट्रेड लाइसेंस है, आपका बैंक अकाउंट है, कॉर्पोरेट या पर्सनल, आपकी घर की हाउस कॉन्ट्रैक्ट शो करनी है। आपकी कंपनी को आप वही हाउस कॉन्ट्रैक्ट पर रजिस्टर कर दीजिए। ये एक प्रोसेस है NIF का।
अच्छा, जो मेन सब्जेक्ट है आज अपना, तो अगर आपका पार्टनर होता है और ये जो हाउस कॉन्ट्रैक्ट है, ये हाउस कॉन्ट्रैक्ट पे दोनों के नाम होने चाहिए। वो हाउस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे फिर आप ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करिए। बिल्कुल हो सकता है, अगर 2 है तो बहुत अच्छा है, 2 है तो ज़्यादा अच्छा है। सिंगल के लिए कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट्स के लिए आजकल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, लेकिन जो बैंक से हम डील कर रहे हैं वो ज़्यादातर अब जो 2 पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स की फाइल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी अब प्रोसेस एक्चुअली शुरू हो गया है। उनकी रिक्वायरमेंट है, द लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, बैंक की जो रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप अगर जीसीसी में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, दुबई का एमिरेट्स आईडी, आपका वहाँ का बैंक स्टेटमेंट, पर्सनल बैंक अकाउंट के लिए लोग की रिक्वायरमेंट आजकल हो गई है 35,000 यूरोस। दुबई की बैंक अकाउंट में 35,000 यूरोस की स्टेटमेंट आपको शो करनी है। कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट के लिए कोई अमाउंट नहीं है। कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट के लिए सिर्फ उनको एक प्रूफ चाहिए कि आपका एक अकाउंट है, पोर्चुगल में एक अकाउंट है, सॉरी एक दुबई में एक अकाउंट है, या इंडिया में है, आप पाकिस्तान में है, तो उसका एक आपको प्रूफ चाहिए। उनको प्रूफ देखना है कि हाँ इनका एक जेन्युइन बैंक अकाउंट है। तो उस पर कोई वो नहीं है कि कितना अमाउंट शो करना है। पर्सनल बैंक अकाउंट के लिए वहाँ की जो आपकी होम कंट्री या रेसिडेंस कंट्री की बैंक स्टेटमेंट में 35,000 यूरोस आपको शो करना है। हाँ, तो पार्टनर्स का ये है कि पार्टनर्स का काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है जब 2 पार्टनर्स होते हैं। अब आजकल पहले तो ऐसा नहीं था, सबके लिए सेम ही था। अब आजकल बैंक्स के लिए, क्योंकि बैंक्स सबसे ज़्यादा डिलेज जो है होते हैं बैंक्स के लिए, हम लोग निफ्ट बना देते हैं, ट्रेड लाइसेंस कर देते हैं, एसएस कर देते हैं हाउस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए भी हम लोग जल्दी कर देते हैं। जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो प्रोसेस है वो है बैंक का ही है, चाहे कॉर्पोरेट हो या पर्सनल हो। तो अगर 2 पार्टनर्स हैं, जैसे कि इसे एलडीए कहते हैं, यूनिपेसोल एलडीए इज़ वन ओनर। यूनिपेसोल एलडीए जो ट्रेड लाइसेंस, जैसे अपने पास लिमिटेड लाइबिलिटी वाला और एलएलसी वाला जो ट्रेड लाइसेंस वगैरह जो आता है अपने पास, तो वो यहाँ पे एलडीए कहते हैं, इसको यूनिपेसोल एलडीए कहते हैं। और वो अगर सिंगल ओनर है तो यूनिपेसोल एलडीए कहते हैं। सिर्फ अगर एलडीए लिखा हुआ है तो वो होता है 2 पार्टनर्स या 3 पार्टनर्स। अच्छा, ये मैक्सिमम आप 3 पार्टनर्स भी अगर हैं तो आप D2 कर सकते हैं फैमिली के साथ ही साथ। हाँ, थोड़ा सा घर का साइज़ आपको बड़ा बताना होता है। अभी अगर 2 पार्टनर्स हैं तो सिर्फ प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन की बात होती है, वो साइज़ नहीं पूछते कि 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, ऐसा कुछ नहीं पूछते। क्योंकि अब आने से पहले ही ये रेंट्स वगैरह पे कर रहे हैं, मंथली रेंट्स वगैरह पे कर रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादातर इंकरेज करते हैं सस्ते से सस्ता वाला, बिकॉज इट्स जस्ट अ प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन विच दे रिक्वायर। तो उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि साइज़ क्या चाहिए उसका और कितने लोगों के लिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। कंपनी रजिस्टर करने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए, मतलब वो एक घर का वो चाहिए, समझिए प्रूफ चाहिए। तो ये है, तो 3 लोग भी आप जो है उस पर एडअप हो सकते हैं। एक ही ट्रेड लाइसेंस के ऊपर तीनों का अलग एक अमाउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल 10,000 इनके, 10,000 इनके, 10,000 इनके, फिर वो परसेंटेज वगैरह फिर 33% वो तीनों हो सकते हैं। 2 अगर है तो वो तो ईजी है, 15 इनके, 15 इनके। मैं एक एग्जांपल के लिए एक अमाउंट बता रहा हूँ। मिनिमम जो मैं आपको बोलता हूँ यूजुअली कस्टमर्स को 15 से 25,000 है कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट में, और कैपिटल अमाउंट ट्रेड लाइसेंस के ऊपर शो करने के लिए। पोर्चुगल में एक्चुअली हर कुछ दिन में लॉज एंड चीज़ें चेंज होती रहती है, बैंक की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है या आईमा की रिक्वायरमेंट चेंज होती है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि यही है तो यही है। हर वक्त वो एक नया डॉक्यूमेंट पूछते हैं, हर वक्त एक नई चीज़ एडअप हो जाती है, तो उसके हिसाब से हम हमारी वीडियोस में वही अपडेट देते हैं। तो फिल वक्त हमारे जो बैंक के जितने भी हमारे जो चेन्स ऑफ बैंक्स है जिसके साथ हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके पास से रिक्वायरमेंट है कि 2 ओनर हो तो हमारे पास अकाउंट जल्दी से खुल जाता है, आसानियाँ होती है। सिंगल ओनर के लिए थोड़ा मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल टाइम लग रहा है। नहीं होता ऐसा नहीं है, सिंगल ओनर के लिए नहीं होता ऐसा नहीं है, टाइम लग रहा है, टाइम लगता है, वक्त लग रहा है। अलग अलग बैंक की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। लेकिन अभी जो 1-2 बैंक की जो हमारे सामने जो रिक्वायरमेंट आई थी, वो लोग बोलेंगे हम खोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीआरसी नहीं है, नो इश्यूज, हम खोल देंगे बैंक अकाउंट। जो एजेंट्स के थ्रू और जो लॉयर के थ्रू जो काम हो रहा है, तो वो एक नई चीज़ सामने निकल के आई है। तो मैंने बोला ये चीज़ भी बता देता हूँ कि 2 पार्टनर्स अगर हैं तो बैंक अकाउंट्स माशाल्लाह जल्दी हो जा रहा है। जल्दी का मतलब भी जो है महीनों में, कुछ महीनों में हो जा रहा है, और सिंगल का थोड़ा सा और टाइम लग रहा है। तो बात यही कहनी थी आपको कि D2 कर रहे हैं आप, सिंगल कर रहे हैं, करिए, फैमिली के साथ आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप पार्टनर्स आ रहे हैं तो यस,
आप लोग कर सकते हैं। पार्टनर्स एक ही ट्रेड लाइसेंस के ऊपर 2 पार्टनर्स या 3 पार्टनर्स, 3 से ज़्यादा मत जाइए, उसके ऊपर ऐड करके एक ही साथ काम और पूरा प्रोसेस फैमिली के साथ, फैमिली की D2 की डिपेंडेंट वीज़ा की एक साथ करके आप लोग आइए। फैमिली अगर लेके आ रहे हैं तो पर्सनल बैंक अकाउंट, हर पार्टनर को अपना एक पर्सनल बैंक अकाउंट खोलना है, उसमें एक अमाउंट शो करना है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कि इनके कितने हैं, इनके कितने हैं, इनके कितने हैं, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके देन विल लेट यू नो कि क्या अमाउंट आपको अपने पोर्चुगीज़ पर्सनल बैंक अकाउंट में डालना है। ये सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद, ये हर चीज़ रेडी होने के बाद, ये स्टेटमेंट्स यहाँ के वहाँ पे VFS में सबमिट करना है। आपका निफ का कॉपी, निस का कॉपी, आपका निस की कॉपी तो उस पर वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे शो करना है, आयमा की अपॉइंटमेंट के टाइम पे शो करना है, जब आपको 120 डेज़ का जब वीज़ा लगेगा, जब आप यहाँ पे आएंगे तो जब शो करना है। फिर आप लोग की टैक्सेशन वगैरह भी शुरू हो जाएगी, तो हर एक जो पार्टनर है वो एम्प्लॉय भी रहेगा कंपनी का और ओनर भी रहेगा, तो आपको एक सैलरी शो करनी है। जो मिनिमम वेज चल रहा है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप उसको 2000 करिए, 3000 करिए, 4000 करिए अपनी सैलरी को। जो मिनिमम वेज यहाँ पे चल रहा है 870, तो 870 पे 33-34% टैक्स आता है, ऑलमोस्ट 300 यूरो का मंथली आपको टैक्स जाता है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तब ये जब आप टैक्स पे करना शुरू हो जाते हैं तो आप पासपोर्ट की रेस में ऑलरेडी आ चुके हैं। कार्ड तो मिल जाएगा, यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट TRC कार्ड मिल जाएगा, सारे पार्टनर्स को, सारी फैमिली को कार्ड मिल जाएगा 2 साल का। D2 पे, D7 पे, D8 पे रेसिडेंस कार्ड बहुत जल्दी मिल जाता है आपको। जैसे दूसरे आर्टिकल्स थे पहले या दूसरे आर्टिकल्स अभी भी हैं, उनके लिए 2 साल 3 साल लग रहे हैं। D2 के लिए शुरू से D2, D7, D8 शुरू से 1 साल 1 महीने से 3 महीने के अंदर अंदर रेसिडेंस कार्ड मिल जाता है। मोस्ट प्रॉब्ली 3 महीने के अंदर, 3 महीने से ज़्यादा ऊपर जाता नहीं। तो उसका एक फ़ायदा ये है कि रेसिडेंस कार्ड है, तो अब रेसिडेंस कार्ड है तो अपने दुबई वाला जो बिजनेस है उसको कंटिन्यू करिए, ट्रैवल करिए, बैक एंड फोर्थ, फैमिली यहाँ रहेगी, बच्चे स्कूल वगैरह में जाएंगे, कॉलेज वगैरह में जाएंगे, वाइफ स्पाउस यहाँ पे रहेंगे, दोनों में से कोई हस्बैंड ओनर रहेगा या वाइफ ओनर रहेगी ट्रेड लाइसेंस के ऊपर, तो वो दैट्स ऑल अप टू यू गाइस। कोई भी रह सकता है ओनर, कोई भी पार्टनर हो सकता है, कोई भी डिपेंडेंट हो सकता है, कोई भी मेन प्रिंसिपल एप्लीकेंट हो सकता है। कुछ लोगों को सिर्फ 100% ओनरशिप चाहिए और उन लोग पार्टनर्स ऐड नहीं करते। जैसे मेरी भी फितरत ऐसे ही है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी के साथ में मिलकर काम करूँ, तो ऐसा कुछ होता है। लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए अगर आप 1% भी उनको पार्टनर बना देते हैं, ओनर बना देते हैं कंपनी के अंदर, ट्रेड लाइसेंस के अंदर, जिससे उनको ज़्यादातर 1% में तो कोई अथॉरिटी वैसे मिलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये बैंक अकाउंट जल्दी करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए शुरू में करा देंगे। जो अभी हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, अगर उनकी अमेंडमेंट वगैरह हम करने बैठे, वो अमेंडमेंट के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। कोई भी अमेंडमेंट यहाँ पर, चाहे नाम चेंज करिए, एड्रेस चेंज करिए, ट्रेड लाइसेंस के ऊपर एक्टिविटी डालिए, ट्रेड लाइसेंस के ऊपर फिर एडिशनल पार्टनर डालिए, काफ़ी टाइम लग रहा है, काफ़ी लंबा टाइम लग रहा है। तो शुरू में ही मैं ये नए कस्टमर्स को बोल रहा हूँ कि शुरू में ही आप अगर चाहते हैं, नहीं चाहते हुए भी अपने किसी को, अपनी वाइफ को, सबसे बेस्ट तो वाइफ है, अपनी वाइफ को 1% पार्टनर बना दीजिए, फिर 1% उनका कैपिटल अमाउंट एक डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप 25 शो कर रहे हैं तो उनका 5000 यूरो कैपिटल अमाउंट ट्रेड लाइसेंस के ऊपर डाल दीजिए। तो बाद में ये होने के बाद अगर रखना है, निकालना है, तो वो बात की बात है, लेकिन ये प्रोसेस हो जाएगा। ये जो डिलेज है, ये सारी चीज़ों में डिलेज से बच जाएंगे आप लोग और बहुत जल्दी आ जाएंगे। अभी जो प्रोसेस का टाइम लग रहा है 12 महीने, 15 महीने, 13 महीने, कुछ केसेस में 9 महीने में भी हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है थोड़ा सा टाइम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ ही रहा है। लेकिन एक ये जो सोल्यूशन आ गई है बैंक अकाउंट की, तो उसमें थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो बैंक अकाउंट में ही लगता है। हम तो ट्रेड लाइसेंस, बिजनेस प्लान, ये 3 महीने के अंदर सारी चीज़ें हम तो रख देते हैं, ये हो गया। अब वो बैंक का ही जो है जो ज़्यादातर टाइम लेता है, बैंक वाला ही प्रोसेस लेता है। उम्मीद की बातें समझ में आई हैं और इसको देखिए आप लोग D7, D8, D2 करना चाह रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं और ये चैनल में हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में और एक एक पॉइंट पे कि क्या करना है, क्या सोल्यूशन है, हर वक्त नया नया सोल्यूशन सामने लेके आते रहते हैं। जैसे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, तो एक्सपीरियंस हमें ज़्यादा है इस चीज़ों में, तो आपको अच्छे से हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं बनिस्बत दूसरे कुछ जो कंपनीज है जिसको आप सर्विस देने के लिए पूछ रहे हैं,
तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हमको ज़्यादा इस चीज़ पे एक्सपीरियंस है। हम दिन भर ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, भागदौड़ चलते रहती है हमारी, ट्रेड लाइसेंस, IRN, बैंक्स और निफ और रिप्रेजेंटेटिव बनना, किसी को हेल्प करना हाउस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें चलते रहती हैं। और अपडेट जब भी आता है, कुछ हमको नया कुछ पता चलता है हमें, तो हम आपको सामने जो है आपके पेश कर देते हैं। तो इसे करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी ज़्यादातर जैसे कि US वगैरह में जितने भी लास्ट टाइम सिर्फ इंडियंस के लिए हमने वीडियो बनाया था, लेकिन वो इंडियंस के लिए नहीं है, एक्चुअली वो हर किसी के लिए है, क्योंकि हर कोई इस चीज़ में आ गया है। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स जो है जो US से D2 करने वाले थे, और वो लोग आने के, उनका तो रेसिडेंस था वहाँ पे, लीगल एक स्टेटस था, तो वो कई सारे 4-5 केसेस ऐसे एक्चुअली हो गए हैं कि उनका रिन्यूअल के लिए उन्होंने डाला था, और पाकिस्तानी नेशनल्स थे, पाँचों भी पाकिस्तानी नेशनल्स थे, तो और उनका जो US में जो रेसिडेंस कार्ड जो था उसका रिन्यू नहीं हुआ, जो उनका वर्क परमिट वगैरह था वो रिन्यू नहीं हुआ। तो वो फिर वो वापस अपनी होम कंट्री जाने वाले हैं, फिर वहाँ से D2 अप्लाई करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी भी टाइम है, ये वक्त है। अगर आप लोग का अगर वैलिड वर्क परमिट है और रेसिडेंस कार्ड वगैरह है, और आप लोग वहाँ पे लीगल स्टेटस है, अभी टाइम है, आप लोग पोर्चुगल की कार्रवाई शुरू करिए, क्योंकि US से थोड़ा सा बनिस्बत कंपेयर विद दी अदर कंट्रीज थोड़ा US से जल्दी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसे फॉरवर्ड करें, इसे शेयर करें वो लोगों तक जो D2 करना चाह रहे हैं, D7, D8 करना चाह रहे हैं, उन्हें हमें कांटेक्ट करने के लिए बोलिए। अगर हमारी सर्विस चाहिए तो ये सारी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी आपका अगर खुद ही करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो में हमने आपको प्रोसेस समझा दिया कि क्या क्या करना है। मेरा नाम है जबरान सैयद। नमस्ते सैयद। पीस बी अपॉन यू ऑल।